अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली और आज हम खुलासा नवेसी की प्रेजेंटेशन करेंगे। आज हम नज़म का खुलासा करेंगे। सबसे पहले ऊपर मैं सवाल नंबर की हेडिंग लिखता हूं। ये जो सवाल नंबर की हेडिंग मैं लिख रहा हूं, ये मास्टर कलम 605 कट मार्कर से मैं लिख रहा हूं। आप चाहें तो ये सिंपल मार्कर से भी लिख सकते हैं और इस तरह की प्रेजेंटेशन को कॉपी कर सकते हैं। बोर्ड के पेपर में नज़म के खुलासे का सवाल नंबर 6 होता है, तो इसलिए यहाँ मैं सवाल नंबर 6 की हेडिंग लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं खुलासा नवेसी की हेडिंग लिखता हूँ। ये भी मास्टर कलम 605 मार्कर से मैं लिख रहा हूँ। ये खुलासा नवेसी की हेडिंग मैंने लिख ली है। इसके बाद मैं लिखूँगा नज़म का उन्वान। कुछ लोग यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो नज़म का उन्वान लिखने की बजाय नज़म का नाम लिखते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपने हमेशा यहाँ नज़म का उन्वान लिखना है। उसके बाद राब्ता की अलामत लगानी है। उसके बाद मैं लिखूँगा शायर का नाम। यहाँ भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो शायर का नाम लिखने की बजाय मुसन्निफ़ का नाम लिख देते हैं। जब हम नज़म और गज़ल की तशरीह करते हैं या नज़म का खुलासा करते हैं, तो हम शायर का नाम लिखते हैं, ना कि मुसन्निफ़ का नाम। इसके बाद में मैं राब्ता की अलामत लगा दूंगा। अब इनके जो आंसर हैं वो मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा। उसके बाद मैं शायर का नाम लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने नज़म का उन्वान भी लिख लिया और शायर का नाम भी लिख लिया है। अब मैं इनके गिर्द इन्वर्टीज कोमास लगा देता हूँ। ये हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ये मैं नीचे खुलासा लिखते वक्त वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों। स्टूडेंट्स, ये हमारा खुलासा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नज़म का उन्वान और शायर के नाम को भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। आपने बोर्ड के पेपर में कभी भी इस तरह अंडरलाइन नहीं करना। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह अंडरलाइन कर रहा हूँ। आपने हमेशा बोर्ड के पेपर में डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन ही करना है। इससे आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और आपने जिस कलर के मार्कर से लिखना है उसी कलर से उसे अंडरलाइन करना है।
अब इसके बाद मैं खुलासा नवेसी को भी अंडरलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग थी। स्टूडेंट्स, ये है हमारी खुलासे की कंप्लीट प्रेजेंटेशन। खुलासे की लेंथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी लेंथ 10 से 7 लाइन मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर 9th एंड 10th क्लास। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए आप एक पेज की एक साइड इनफ है, इतना खुलासा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट्स करके बता दें कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग।